जनपद आगरा के कस्बा शमशाबाद में गुरुकुल एजुकेशनल हब ने शमशाबाद में एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता का परिचय दिया है। अब तक सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले गुरुकुल के छात्रों ने इस वर्ष जेईई मेंस जैसी राष्ट्रीय स्तर की कठिनतम परीक्षा में भी उत्कृष्ट रैंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। संस्था द्वारा वर्षों पूर्व देखा गया यह सपना कि गुरुकुल के छात्र 12वीं के बाद ही अपने करियर में शीर्ष स्थान प्राप्त करें, वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। यह उपलब्धि न केवल संस्था के लिए बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। इन विद्यार्थियों के सम्मान में एक विशेष गौरव सम्मान समारोह का आयोजन आज प्रातः 7:30 बजे गुरुकुल एजुकेशनल हब शमशाबाद में विद्यालय प्रांगण में किया गया था। इस अवसर पर सभी अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों एवं प्रेस प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं भी प्रदान की गईं। संस्थान के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने बताया कि गुरुकुल न केवल बोर्ड परीक्षाओं में बल्कि नीट, आईआईटी एवं एनडीए जैसी परीक्षाओं में भी छात्रों को सफल बनाने के लिए एक समर्पित रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आचार्य कुसुम दीदी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, सांसद प्रतिनिधि रंजीत प्रधान, ठाकुर टीकम सिंह प्रधान, राजेंद्र जैन, पवन अग्रवाल, योग गुरु बीपी शुक्ला, कवि दिनेश अगरिया, लाल सिंह ढाकरे के अलावा तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इनके अलावा मेधावी विद्यार्थियों को शॉल, प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं विद्यालय के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। क्या नाम है आपका और आज जो कार्यक्रम रखा गया है इसके विषय में विस्तार से बताइए। मेरा नाम रोहित यादव है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर गुरुकुल में कार्यरत हूँ। करीब 400 वर्ष पहले जब हमने इसकी स्थापना करी थी तो एक सपना लेकर हमने जो स्थापना की कि आने वाले समय में गुरुकुल से ही हर साल डॉक्टर, इंजीनियर्स, एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स में बच्चे यहाँ से निकलना शुरू कर दें। तो जिसकी शुरुआत अब हो गई है। लगभग पिछले 4 सालों में हम लगभग सीबीएसई के टॉपर्स तो दे ही रहे हैं। कई बार हमने ब्लॉक टॉपर्स भी दिए और ऐसे बेंचमार्क्स क्रिएट किए जो कि ब्रेकेबल नहीं है, जैसे 100 आउट ऑफ 100 देकर मैथमेटिक्स में, एसएसटी जैसी सब्जेक्ट्स में भी हमने 100 में से 100% बच्चों के दिलवाए हैं, बच्चे लेकर आए हैं, इतनी मेहनत भी करी है। आज हमारे विद्यालय से ही कई सारे बच्चों ने जो बिना ट्यूशन के 96% बोर्ड में बनाई है और जेईई मेंस जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस एग्ज़ाम में भी बच्चों ने 99.14, 98 जैसे 99 परसेंटाइल जैसे बच्चों ने एग्ज़ाम लाए हैं, 98 परसेंटाइल जैसे लेकर आए हैं। उसमें भी बच्चों ने एक अपना रिकॉर्ड बनाया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के या बिना किसी नीट आईआईटी कोचिंग से, सिर्फ विद्यालय से ही पढ़ के, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है। मैं सभी अभिभावकों को ये बोलना चाहूँगा कि बच्चा गुरुकुल में जितनी जल्दी, जितनी छोटी उम्र में बच्चा यहाँ में मिलेगा, उसके साथ में उसकी सफलता हम उतनी बड़ी बना पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा छोटी क्लास में मिलेगा तो उसके फाउंडेशन में हम काम कर सकते हैं। विद्यालय की शुरुआत लगभग हम नर्सरी से करते हैं और नर्सरी से 4th तक हम बच्चे की एक ब्रेन डेवलपमेंट पर काम करते हैं और 5th में जैसे बच्चा आता है तो उसको कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा नर्चर में लेके आया जाता है। 5th क्लास में जैसे हम बच्चों को कई कंपटीशन है, जैसे विद्या ज्ञान है, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स में बच्चों को हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, जिससे कंपटीशन की हैबिट बच्चे के अंदर बने। बच्चा जैसे और आगे जाता है 6th में, 7th, 8th में, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स हैं जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके के निरंतर एक कॉम्पिटिटिव माहौल में बच्चा रहता है और उसको एक हैबिट बन जाती है कंपटीशन की। तो जब बच्चा 12th में जब वो आ रहा है, 12th पास कर रहा है, तो उसको कोई ऐसा नया एक एग्ज़ाम नहीं लगता है कि वो एक ऐसे एग्ज़ाम में जा रहा है जिसमें लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल की एक तरीके की व्यवस्था है कि यहाँ बच्चा जितनी जल्दी, जितनी छोटी उम्र में हमें मिल जाएगा, उसकी सफलता के लिए हम उतने ज़्यादा दरवाजे खोल सकते हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह ये है कि अगर गुरुकुल से जुड़ना है तो कम से कम उम्र में आके जुड़ें, क्योंकि 10th के बाद अगर बच्चा आता है या और लेट आता है 12th के बाद, तो उसके साथ में काम करने में उतनी कठिनाई आती है। धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रौनक अग्रवाल है। जो जिस तरह से आपका 96% आपने जो हासिल किया 10th में, क्या पूरी स्ट्रेटजी रही आपकी पढ़ाई की और विद्यालय के अंदर
किस तरह से आपको पढ़ाया गया जो आपने आज इस मुकाम को हासिल किया? पहले तो हमारे स्कूल में बहुत टॉप लेवल के टीचर्स थे जिन्होंने हमारे सारे डाउट्स टाइम टाइम पे क्लियर करे। जितनी बार हम पूछेंगे उतनी बार वो बताएंगे। उन्होंने वो लिटरली ले लिया था। हम छोटे से छोटा डाउट भी वो हर बार अच्छे से क्लियर करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकलॉग ना रखना। मेरा जो भी साथ साथ होता जाता था, मैं साथ साथ ऐसा नहीं था कि मैं दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, पर जितनी कर रही हूँ उतनी अच्छे से कर रही हूँ और जितना कराया गया उतना पूरा कंप्लीट रख रही हूँ। और स्कूल में जो टेस्ट होते थे हमारे, मंथली बहुत सारे टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से हमारा रिवीजन भी टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहता था और हम पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहता था कि अभी हमें ये भी याद करना है, ये भी याद करना है एंड ऑल। तो इस तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युक्ति शर्मा है। कितना परसेंटेज आपका है और पूरी पढ़ाई किस तरह से आपने की? मेरे 95% हैं और मैंने जितना स्कूल में कराया है उतना पढ़ाई किया था। और स्कूल में हमेशा जितनी बार डाउट्स सॉल्व करवाए जाते थे, कभी ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इतने टेस्ट होते थे कि रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। कभी भी कोई बर्डन नहीं लगा हमें स्कूल से। और जितना हमने पढ़ाए, डाउट आए हैं, जितनी बार हमने पूछा है टीचर से उतनी बार उन्होंने हमें बताया। मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। हाँ, तो क्या परसेंटेज आपकी? 89%। 89%। कैसी तैयारी रही और किस तरह से आपने ये पूरा मुकाम हासिल किया? तैयारी अच्छी रही, मतलब फोकस एक ही था और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग है। मेरा नाम गौरव ठाकरे है। मेरी 12th में 94% रही है इस साल और टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। बेसिक से हमें लेकर चले हैं एडवांस तक, काफ़ी तैयारी की है, हमारे साथ बहुत मेहनत की है। उन्हीं की पूरी मेहनत है जिससे हम आज ये % हासिल कर पाए हैं। ठीक है। मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। कितना परसेंटेज है आपका? मेरा जेई में इसमें 98% आया है। वेरी गुड। और कैसे इस पूरी सफलता को हासिल किया आपने? जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें रोड मैप बना के दिया, स्ट्रेटजीज बना के दी और टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे और जो हमारे डाउट थे उसको क्लियर करते रहे। इससे हमें बहुत मदद मिली जेई में इसको क्लियर करने का। थैंक यू।